आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सबको स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आप जानते होंगे। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को? यहाँ दिए गए ऑप्शन में से चुनना है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे प्रोबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है और यही हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे। ये गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति है। गणतंत्र दिवस में इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। इस बार पहली बार इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दल भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। इंडोनेशिया से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा। राजधानी जकार्ता है, मुद्रा इसका भी रुपया है। थीम क्या थी 2025 की? तो इसका जो थीम था वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति। ये थीम था गणतंत्र दिवस 2025 का। ये थीम जो है वो भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की जो निरंतर यात्रा है इसको दर्शाता है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? तो ये सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं जो गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेते हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अभी देश के दूसरे सीडीएस है। और पहले जो थे विपिन रावत, जिनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? देखिए, ये जो 21 तोप है ये राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करता है, जो हमारा एक सैन्य परंपरा भी है। बीटिंग रिट्रीट समारोह ये क्या होता है? गणतंत्र दिवस के समारोह के अंत के प्रतीक के रूप में ये एक सेरेमनी होती है जो मनाई जाती है। भारत में संविधान लागू होने से पहले जो भारत चल रहा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियम पे चल रहा था। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो वो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर इसे प्रारंभ किया जाएगा। पराक्रम दिवस इस दिन मनाया जाता है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस का समारोह 24 जनवरी से होता था, लेकिन 2022 में इसे चेंज करके अब जो है वो गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी को कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड हुआ कहाँ पर है 2025 वाला? तो ये कर्तव्य पथ है जहाँ पे हुआ ये कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ है। और यहाँ पर पहली बार 1995 में परेड की गई थी। भारत में गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही। बहुत आसान सा प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी नहीं होगा, याद रखिएगा, ये होगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ये 2 साल 11 महीने 18 दिन ये टाइम लगा था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से तैयार होने में। 26 जनवरी पर भारत का जो ध्वजारोहण है ये कौन करते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री इस दिन नहीं करते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। गणतंत्र वाला जो सिस्टम है हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये भी इंडोनेशिया से ही थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़े इसके पहले आपके साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। आप अगर स्टेट पीसीएस यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ फ्री मॉक टेस्ट, फ्री करंट अफेयर्स के न्यूज और इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है। यहाँ जाके आपको ये सारे इम्पोर्टेंट चीज मिल जाएंगे। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इरविन स्टेडियम में आयोजित हुआ था। इरविन स्टेडियम जो है ये पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पे है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, नेशनल स्टेडियम कर दिया गया है, लेकिन अब वर्तमान में जो इसका नाम है वो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड हुई थी। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो 2 बार बजता है।
गणतंत्र दिवस परेड के दौरान इसकी शुरुआत और अंत में 2 बार राष्ट्रगान को बजाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे लिखते कौन है? तो ये राष्ट्रपति के जो सलाहकार होते हैं वो लिखते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया गया था, मतलब हर साल कब मनाया जाता है होगा, तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक किनको कहते हैं? तो ये B.R. अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो ये 24 होती है। भारत के राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? ये रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने राष्ट्रगान लिखा था जो कि जनगण मन है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो ये जो भारत रत्न है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। 1954 से दिया जा रहा है। किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? इसमें से किन में? तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय अवकाश के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो ये 22 समिति बनाए गए थे। संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियों में से कौन सी समिति सबसे प्रमुख थी? तो ये प्रारूप समिति जो है ये सबसे प्रमुख समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जिस दिन 26 नवंबर यानी संविधान को अपनाया गया था वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो देखिए इस दिन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। फ्लैग होस्टिंग भी इस दिन किया गया था, तो वो एक मेमोरी में रह जाए इसके लिए 26 जनवरी का डेट चुना गया। भारत जब गणतंत्र हुआ था उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारतीय संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो पहले चरखा होता था, ये चक्र आया 22 जुलाई 1947 को, जो हमारा आधुनिक झंडा पूरी तरह से फॉर्म्ड हुआ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है इसका अनुपात 3:2 होता है, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र बना हुआ है ये अशोक चक्र है, इसे धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को लिया कहाँ से गया है? तो ये सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो ये अनुच्छेद 19 का क है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो ये तिरंगा है। यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता ये R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच से कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 3 रंग की जो पट्टियां होती है, केसरिया, सफेद और हरा, ये होता है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो ये 1930 है, 1930 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी थे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने वाले। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में आनंद मठ से में प्रकाशित हुआ था, जहां से लिया गया है। और 1896 में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इसे पहली बार गाया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया।
गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है राष्ट्रपति भवन से। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर जो है वो फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, पहले भी क्वेश्चन ये आया था, तिरंगा कहते हैं इसे। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आपको बहुत ही ऐसे लग रहे होंगे कि आसान से लेवल का है, तो हमारा प्रयास था कि इस पूरे चीज को ही कवर कर लिया जाए। अशोक चक्र पर 3 जो सिंह है ये शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। वंदे मातरम की रचना बीसी चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हालांकि चटर्जी भी है यहाँ, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये जो हमारा अशोक स्तंभ के सिंह को जो लिया गया है, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो ये यमुना नदी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। जय हिंद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखो, इसका अर्थ होता है भारत की विजय। भारत की राजधानी कहाँ है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, दिल्ली। भारत में पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस देश का संविधान सबसे लंबा है? तो ये भारत का जो लिखित संविधान है ये सबसे लंबा है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय झंडे में सफेद रंग का मतलब होता है शांति और सत्य को ये डिनोट करता है, शांति और सत्य का प्रतीक होता है। तो ये हम लोगों ने कवर किया, 68 क्वेश्चंस थे ये। और हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको पीसीएस और यूपीएससी लेवल के कंटेंट को जरूर से अवेलेबल कराएंगे। फिलहाल इसमें हम लोगों ने कोशिश किया था आपको बेसिक से लेके जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उन सबको कवर करने का प्रयास। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।